चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 करना था। कुछ क्वेश्चंस और बाकी थे, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर 20 करना था। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2. S is admitted as new partner for 1/5 share. P sacrifices 1/10 from his share in favor of S, and the remaining sacrifice was made by P and Q and R in 2:1 रेशियो। तो P ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है कह रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं Q और R इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर 20। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है हमारा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P is to Q is to R हमारा 5:3:2 है। फिर S नया पार्टनर है, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ S है हमारा 1/5। फिर आगे अगर हम लोगों ने बात किया था, P सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ S। P का सेक्रीफाइस दे दिया आपको 1/10। तो फिर अब कह रहा है आपको जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है वो मेड बाय Q and R इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है, जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है वो कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं Q and R इन 2:1 रेशियो, राइट। सो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रिमेनिंग सेक्रीफाइस है, यहाँ पर क्या मतलब हुआ। तो S का न्यू शेयर अपने को पता है 1/5 है, उसमें से P ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, उसमें से P ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। S का न्यू शेयर हो गया, S का न्यू शेयर हो गया 1/5, P का सेक्रीफाइस हो गया 1/10। तो इसमें अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर रिमेनिंग सेक्रीफाइस बचा कितना है। रिमेनिंग सेक्रीफाइस हमारा बचा कितना, 1/5 माइनस 1/10, ये आया हमारे लिए 1/10। रिमेनिंग सेक्रीफाइस बचा कितना, रिमेनिंग सेक्रीफाइस हमारे लिए बचा 1/10। ठीक है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं Q and R इन 2:1 रेशियो। कौन कर रहा है, Q and R इन 2:1 रेशियो। तो अब इसका मतलब हुआ हमारे Q का जो सेक्रीफाइस है ये है 1/10 का 2/3। टू बाय 30। R का जो सेक्रीफाइस है ये है 1/10 का 1/3, 1/30। P का सेक्रीफाइस हमको पता चल गया 1/10 है, Q का सेक्रीफाइस हो गया 1/10 का 2/3, 2/30, और R का सेक्रीफाइस भी हो गया 1/10 का 1/3, 1/30। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे P का। ये आ जाएगा P का 5/10 माइनस 1/10, 4/10। Q का निकाल देंगे 3/10 माइनस 2/30, 7/30, और R का 2/10 माइनस 1/30, 5/30। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना स्टूडेंट्स, एक बार देखिएगा। S का न्यू शेयर है 1/5, ऊपर नीचे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 6/30,
तो अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया पी क्यू आर और एस का 4756 कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे हिसाब से, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा ये 4, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर अपना 10 है, तो इसको भी 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/30। तो 12756। हाँ जी, पी का डिनोमिनेटर मैंने सही कर दिया और फिर अब इसको कितना बना दिया, इसको मैंने बना दिया 12756। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 12756। इसमें किसी को भी डाउट हो तो फिर बताइए प्लीज़। अच्छा, अब इसके पहले के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक हम लोग छोड़े हुए हैं, आइए पहले क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4:3 रेशियो। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइस। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे से पूछा था क्या, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन 20 पर एक बार मैं फिर से आ गया हूँ। एक पार्ट यहाँ पर मिसिंग था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो गया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक पार्ट मिसिंग था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। एक काम ध्यान सुनो, यहाँ पर मुझे पता है सेक्रीफाइस पी क्यू और आर का कितना है, सेक्रीफाइस पी का कितना है, क्यू का कितना है और आर का कितना है। सेक्रीफाइस हमारे पी का है, सेक्रीफाइस हमारे पी का था 1/10, क्यू का सेक्रीफाइस था 2/30 और 1/30, 2/30 और 1/30। तो अब मुझे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तीनों का एक बराबर बनाना है, तभी हम लोग आपस में कंपेयर कर पाएंगे। तो फिर वो कैसे हो सकता है, जब हमने इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/30। अब मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया P/Q/R का 3:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया P/Q/R का 3:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया PQR का 3:1। आई थिंक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू सब कुछ, ये पी सेक्रीफाइस, ये सब कुछ क्लियर है। अब ये ध्यान से देखिएगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट तो फिर मुझे यहाँ पर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आना था हमें, 17 कर रहे थे हम लोग। ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/3, सी को एडमिट किया था 1/5 शेयर से। ए बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 4:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का है 1/5। यहाँ पर कह रहा है कि आपसे ए एंड बी डिसाइड टू शेयर
इक्वली इन फ्यूचर, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो सी को देने के बाद में रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी शेयर, जो रिमेनिंग बच गया अपने पास में आफ्टर सी के शेयर के बाद में 1 माइनस 1/5 4/5, ये इसमें से ए का न्यू शेयर पता है कितना होगा, इस 4/5 का 1/2 2/5, बी का न्यू शेयर 4/5 का 1/2 2/5, और सी का न्यू शेयर तो फिर अपने को पता ही है, ये है 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया अपना ए बी सी का 2:2:1। 17 फर्स्ट प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 4:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का है 1/5, रिमेनिंग शेयर जो अपने पास में बचा आफ्टर सी शेयर वो है 1 माइनस 1/5 4/5, ए का न्यू शेयर इस 4/5 का आधा 1/2 दैट इज 2/5, बी का न्यू शेयर इस 4/5 का आधा 1/2 मतलब 2/5, और सी का न्यू शेयर अपने लिए 1/5 तो फिर अपने को बताया था ही। अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:2:1। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि सी का शेयर 1/5 है और ए और बी आगे से इक्वली शेयर करेंगे, तो ए और बी क्या करेंगे, पहले सी को सी का हिस्सा दे देंगे, अब जो बच जाएगा उसको ए और बी आपस में इक्वली बांट लेंगे। आप कहोगे सर ये केस तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं था, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अपने लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय ऐसे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं जो कि हम लोगों ने पहले नहीं सीखा होगा। So I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Any doubt? Any doubt in this? आप लोग स्टूडेंट्स लिख दिया करिए क्वेश्चन 17(1) क्लियर, तो मुझे समझ में आता है, वरना फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कौन से क्वेश्चन के लिए यस नो किए हैं और कब यस नो किए हैं। अब ध्यान से देखना, सेक्रीफाइस ऑफ ए और सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना आएगा, ए का सेक्रीफाइस बी का सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू 4/7 माइनस 2/5 35 26/35 सेक्रीफाइस, 3/7 माइनस 2/5 1/35, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी का 6:1। ठीक है, होपफुली 17(1) क्लियर हो गया सभी को। 17(2) पर आते हैं बहुत जल्दी से। 17(2) ABCD are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 36, 24, 20, 20 respectively. E joins the partnership for 20% share. ABCD would in future share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate the new profit sharing ratio after E's admission. ठीक है, क्वेश्चन 17B। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का अपने को दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का अपने को दिया हुआ है 36, 24, 20, 20। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का दिया हुआ है
फिर ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर्स, तो ई का जो पार्टनरशिप ई ने ज्वाइन किया वो है 20% शेयर पर। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ई का है 20% शेयर, मतलब 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ई का है 20%, मतलब 1/5। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो अपने को लिखा हुआ ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स एज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये बना कि ए बी सी डी आपस में बांटेंगे किस रेशियो में? ए बी सी डी आपस में बांटेंगे 4, 3, 4, 2, 1 के रेशियो में। ए बी सी डी आपस में कैसे बांटेंगे? लिखा हुआ है ना, आपस में अमंग themselves न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी कितना है? 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। सॉरी उल्टा हो गया, 3, 4, 2, 1। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? फिर से अभी न्यू प्रॉफिट से रेशियो ए बी सी डी के आपस के बीच का बताया है, ठीक है। तो अब पहले ई को पहले उसका शेयर देते हैं 1/5। अब इसके बाद में हमारे पास में कितना रिमेनिंग शेयर बचा? हमारे पास में रिमेनिंग शेयर, क्योंकि हम पहले तो ई का दे देंगे ना, ई को तो इसमें शामिल किया नहीं गया है, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर ई शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/5, 4/5। अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा? बी का न्यू शेयर कितना आएगा? सी का न्यू शेयर कितना आएगा? डी का न्यू शेयर कितना आएगा? ये देखो जरा सा ध्यान से। तो इस 4/5 का 3/10, इस 4/5 का 4/10, इस 4/5 का 2/10, इस 4/5 का 1/10। by 50। फिर ई का न्यू शेयर आएगा 1/5 इंटू 10/10, 10/50। फिर अब यहाँ पर हमारे लिए जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ए बी सी डी ई के बीच में, ए बी सी डी ई के बीच में ये आएगा 6, 8, 4, 2, 5। 6, 8, 4, 2, 5, 14, 18, 20, 25। ठीक है, मैंने इसको काट दिया बेसिकली 6, 8, 4, 2, 5। सबको 2 से काट भी दिया है। 12, 16, 8, 4, 10 में सब में से 2 काट दिया, तो फिर 6, 8, 4, 2, 5 यह है मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच का? ए बी सी डी ई के बीच का। 17-2 क्लियर सभी को? ये बताओ 17-2 क्लियर सभी को? ये बताओ मेरे से यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पूछा है। आप लोग चाहें तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। आप ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे और फिर ये सेवा भाव से करना चाहें कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा तो फिर मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। 17-2 क्लियर? आप लोग लिखिए 17-2 जी।
चल परफेक्ट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाकी है अभी, वो है क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन बाकी है और अपना क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 एक बार बहुत ध्यान से देखेगा। A, B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. They admitted C and decided the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. तो A, B का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है A, B का, ये है 3:1। ठीक है, they have admitted C and decided that new profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. तो इन लोगों ने एडमिट किया था C को और डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो B और C के बीच का आपस का कैसा रहेगा। B और C के बीच का आपस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C, ये आपका रहेगा कितना, ये आपका रहेगा 3:1। ध्यान समझिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के आपस के बीच का कितना रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच का आपस करेगा 3:1। अब मेरे को कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मेरे से मांग रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके बताओ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B का आपको दिया है 3:1। फिर आपसे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी सी, ए बी सी नहीं बोल रहा है। देखिए अब तीन पार्ट हैं, तीनों के बीच का आपस का देना चाहिए, तीनों के बीच का आपस नहीं दिया, सिर्फ बी और सी के आपस के बीच का दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी सी, यह आपको दिया हुआ है 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी सी आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3:1। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है बिटवीन ए बी सी। यही मेरा आस्क है, यही काम मुझे करना है ना। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, मेरे से यहाँ पर कहाँ तक क्वेश्चन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी तो 3:1 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी सी के बीच का 3:1 होगा। क्यों? बिकॉज ये इक्वल हो गया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच के। ओल्ड है ना। अब मुझे निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी। ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी। ए बी के आपस के बीच का क्वेश्चन एकदम साइलेंट है कि क्या करेंगे। तो फिर आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन ए बी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन ए बी, ये आपका हो जाएगा 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका होगा ए बी के बीच का वो होगा 3:1। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता है, मुझे यहाँ पर पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी सी, ये भी है 3:1, ये भी है 3:1, राइट। प्लीज़ ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ए बी के बीच का दिया हुआ 3:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ बी सी के बीच का, वो भी है 3:1, विच इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी। फिर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ बिटवीन ए बी सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है बिटवीन ए बी सी। तो आप ये कैसे करोगे? बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी, तो ए बी के आपस के बीच का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा, और बी सी के भी आपस के बीच का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी 3:1 है। बात नहीं समझ में आ रही? ए बी के आपस के बीच का 3:1 है, बी सी के आपस के बीच का 3:1 है, तो व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी? ये हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो बी सी के आपस के बीच का 3:1 कर लो। अब ए और बी के भी बीच का आपस का 3:1 करना है, तो फिर इसको 9:3 कर दो। मेरे हिसाब से ये बात बहुत ही कम लोगों को समझ में आया है। अच्छा, पहले ये देखो, जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है ए बी सी के बीच का, ए बी सी के बीच का ये आ रहा है कितना? 9:3:1। तो अब इसमें ए बी के बीच का कितना है? 9:3, 3:1। बी सी के आपस के बीच का कितना है? 3:1। तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा कहीं ना कहीं पर वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। अरे बोलो हाँ ना। अब बताओ कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया और कितने लोगों को नहीं समझ में आया? आराम से बताइए। मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा। आप लोग लिखिए क्लियर नॉट क्लियर, तो फिर मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर नॉट क्लियर, वेरी गुड विनायक। 18 इज क्लियर टू यू। नॉट क्लियर सुमित, नॉट क्लियर प्रांजल, 18 क्लियर संभवी, प्रियांशु सिंह नॉट क्लियर, आशुतोष नॉट क्लियर, संस्कृति क्लियर, अभिजीत कृष्णा क्लियर, हर्ष केसरी क्लियर, वेरी गुड, वंडरफुल हर्ष, निखिल वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब अपने दोस्तों को मत देखिए, आप सिर्फ अपना देखिए। रियोम आपने नहीं बताया। कोमल रानी आपका भी शायद जवाब नहीं आया। आर्यन बजाज, ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। थैंक यू, मेरे को समझ में आ गया। ऑलमोस्ट लोगों को शायद समझ में आ गया है।
कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से मेरी बात को फिर समझिएगा। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 3:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 3:1, और कह रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बी सी के बीच का होगा। तीनों को नहीं बोला, किसके बीच का बोला, बस बीसी के बीच का बोला। बीसी के बीच का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:1। यहाँ तक क्लियर? आप लोग लिखते हुए चलिए तो फिर हम लोग फिर बातों को आगे समझते हुए चलेंगे। लिखिए पॉइंट्स क्लियर, तो फिर आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गया? अभी अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच का बताता है और कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीसी के बीच का जो आएगा वो होगा 3:1। चलो, तो ए बी के आपस का, ए बी का रेशियो पहले का पता है ओल्ड, बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया अपना 3:1, क्योंकि वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा ए बी के। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या, हमको ए बी का रेशियो नहीं पता कि ए बी के आपस के बीच का रेशियो क्या होगा। तो जब भी साइलेंट वाला पार्ट आता है, जब भी साइलेंट वाला पार्ट होता है तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी, जब भी साइलेंट वाला पार्ट होता है तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी आपका होगा 3:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच का कितना होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच का होगा 3:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच का होगा 3:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी सी के बीच का होगा आपस में 3:1। प्लीज़ ध्यान से यहाँ पर बात को समझिएगा। ये क्यों मैंने किया, ये मैंने किया क्योंकि क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग साइलेंट था, ठीक है, और इस बात को क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए बी के आपस के बीच का रेशियो 3:1, बी सी के आपस के बीच का रेशियो है 3:1, ए बी के आपस के बीच का रेशियो 3:1 और बी सी के आपस के बीच का रेशियो 3:1। तो अगर बी सी को अगर हम लोग पॉइंट में लें तो पहले बी और सी में बी का 3 सी का 1, बी का 3 सी का 1। अब अगर वैसे ही सोचो तो अगर बी का 3 है तो ए का तो 9 हो गया ना। बात को समझो, बी और सी के आपस के बीच का देखो, बी का 3 तो सी का 1, बी का 3 तो सी का 1। तो ऐसे ही अगर सोचा जाए अगर ए बी के आपस के बीच का, तो अगर बी का 3 है तो ए का तो 9 हो जाएगा ना। ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 9। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी कितना हो जाएगा, 9:3:1। कितना हो जाएगा, 9:3:1। प्लीज़ ध्यान से यहाँ पर मुझे बताइए। चलो, अभी किसी को डाउट, जैसे उसके पहले डाउट थी कोमल रानी को और सुमित वर्मा, आपको भी डाउट था, सुरजीत, सबको क्लियर हो गया? सुमित आपको क्लियर हो गया? सुमित, इज इट क्लियर टू यू? आई होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनी नेम। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं अभी फिर से बता सकता हूँ। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखो, थोड़ा सा लगता जरूर टेक्निकल है मगर है एकदम आसान सा। मतलब ये इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। समझ में क्या आना चाहिए कि भैया आपने को पहले बता दिया ए बी का ओल्ड रेशियो, कह रहा है बी सी का जो नया रेशियो है वो ए बी के बराबर होगा, मतलब बी सी का आपस का नया रेशियो क्या 3:1।
अब ए बी के बारे में करें तो मतलब ए बी का तो वही रेशियो रहेगा 3:1, तो ए बी के आपस के बीच का 3:1, बी सी के आपस के बीच का 3:1। तो अब अगर बी सी की पहले बात करें तो बी सी का 3:1 है, तो अब अगर बी का 3 तो ए का 9, बी का 3 तो ए का 9, तो फिर आपस में रेशियो मेंटेन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, with this we have completed all the questions up till 20 जो कि हमको पढ़ना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जुड़ा हुआ। हम लोगों को आप एक टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज गुडविल, हम लोगों को आप एक टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज गुडविल। सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि मेरी जो गुडविल की क्लासेस थी आप लोग उसको रिवाइज करिए। ये आप लोगों को आपके मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। जो मोबाइल ऐप से अगर करना चाहते हैं आप लोग यूट्यूब से भी ये क्लासेस कर सकते हैं। इसका लिंक यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पर आप चले जाइएगा, यूट्यूब पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप YouTube पर गए, वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिकली कंसेप्ट वीडियोस का एक पूरा का पूरा एक बनाया है। जो भी मैं कंसेप्ट्स पढ़ाता हूँ उसके लिए मैंने एक अलग से एक बना ही दिया है पूरा का पूरा। तो इसमें कंसेप्ट्स आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, गुडविल की फर्स्ट और ये सेकेंड क्लास, गुडविल की फर्स्ट और सेकेंड क्लास आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों को ये सेकेंड और फर्स्ट क्लासेस आप लोगों को ये करना है अपने घर पर बैठ करके। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास। ये आप लोगों का एक तरीके से रिकैप भी हो जाएगा। गुडविल भी आप लोग पढ़ लेंगे और गुडविल पढ़ना बहुत ज़रूरी, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी। गुडविल का रिकैप जरूर से लेकर के अगली क्लास में आइएगा जो कि हमारा मंडे को होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेटल अ टाइमिंग। आप लोगों को पता है कि इस समय बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल गवर्नमेंट ने कर दिया है। हमारा भी जो सेटअप है, पहले वो घर पर था, अभी वो कोचिंग में है। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम इसको वीकेंड पे उठा करके घर पर लेकर के जाएं और फिर अगले दिन उठा करके इसको कोचिंग पे लेकर के आएँ, क्योंकि ये सेटअप अपने आप में करने में हमको बहुत समय लगता है। आप समझ लीजिए कि एक सेटअप को हमको करने में 8 से 10 घंटा लग जाता है। सो ये सेटअप यहाँ से कोचिंग से घर लेकर के जाना और घर से कोचिंग लेकर के आना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट मैं फिर से आप लोगों से एक बात कहूँगा, हम लोग कोर्स के हिसाब से बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से चल रहे हैं। सीबीएसई ने भी थोड़े बहुत सिलेबस को रिड्यूस किया है और मुझे लगता है कि शायद आपका जो आने वाला एग्ज़ाम्स है वो मार्च में ना होकर के अप्रैल या मई में होगा। तो हम लोग अपने सिलेबस को बहुत टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सिलेबस को लेकर के, सिलेबस के कंप्लीटेशन की रेट को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, आप लोग क्या कर सकते हैं घर पर, जैसे अभी देखो एक क्लासेस अपनी हो रही हैं, आपको ये क्लासेस मोबाइल ऐप पर भी आ जाती हैं। तो घर पर ये क्लासेस का रिकैप अपने मोबाइल ऐप पर जरूर से कर लिया करो। मतलब एक बार यहाँ पर तो करो ही करो, घर पर भी एक बार मोबाइल ऐप पर एक बार जो है एक बार वीडियो देख लो। कोई अगर टॉपिक लगे नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो देख लो, कुछ भी ऐसी चीज़ों को देख लो। तो आपको उसके थ्रू क्या होगा कि आपकी जो भी डाउट्स रहेंगी ना वो आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। प्लस आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि सर हाँ चलो ठीक है, हमको सब कुछ आ गया, हमने एटलीस्ट 2 बार क्लासेस कर लिया। आपके पास में, मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है अपनी कॉमर्स क्लासेस की, ठीक है। आप बिल्कुल एकदम जो है इसका पूरा यूटिलाइज करिए। स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ दिस, मेक फुल यूज़ ऑफ दिस। आप लोग एटलीस्ट गुडविल की ये दोनों क्लासेस रिकैप करके आएंगे अगली क्लास से पहले। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay. Few more things that I will like to discuss with all of you. Just give me 2 minutes.